नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक थे जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय के मन में गर्व, जोश और प्रेरणा की लहर दौड़ जाती है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। बचपन से ही प्रतिभाशाली और तेजस्वी सुभाष ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईसीएस जैसी कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी क्योंकि वे एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जो उनके देश को गुलाम बनाए रखे। उन्होंने भारत माता की सेवा को अपना जीवन बना लिया। वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और धीरे धीरे एक प्रभावशाली युवा नेता के रूप में उभरे। लेकिन गांधी जी की अहिंसात्मक विचारधारा से मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार को उनके बढ़ते प्रभाव से खतरा महसूस होने लगा और उन्हें बार बार नजरबंद किया जाने लगा। लेकिन नेताजी भी कोई साधारण नेता नहीं थे। 1941 में वे अंग्रेजों की नजरबंदी से चकमा देकर भारत से निकल गए। उनका सफर बेहद रोमांचक था। वे अफगानिस्तान होते हुए रूस पहुंचे और फिर जर्मनी में हिटलर से मिले। वहां उन्होंने भारतीयों को एकजुट करने की कोशिश की और आजाद हिंद रेडियो के जरिए भारतवासियों से संवाद किया। इसके बाद 1943 में वे पनडुब्बी के जरिए जापान पहुंचे, जहां से उनके जीवन का सबसे ऐतिहासिक अध्याय शुरू हुआ, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन। नेताजी को प्रेम और प्रेरणा से नहीं बल्कि शौर्य और बलिदान से भारत को आजाद करना था। उन्होंने भारत के बाहर रह रहे लाखों भारतीयों को एकजुट कर एक सशस्त्र सेना खड़ी की, जिसे हम आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA के नाम से जानते हैं। इस सेना में महिला सैनिकों की टुकड़ी झांसी की रानी रेजिमेंट भी थी, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने संभाली। नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और खुद को इसका प्रमुख घोषित किया। यह भारत की पहली स्वतंत्र सरकार थी जिसे जापान, जर्मनी और कई देशों ने मान्यता दी थी। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया और वहां भारतीय तिरंगा फहराकर पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत की आजादी केवल सपना नहीं बल्कि सच्चाई है। इसके बाद नेताजी और आजाद हिंद फौज ने दिल्ली चलो का नारा दिया और ब्रिटिश भारत की सीमाओं की ओर बढ़े। उन्होंने इम्फाल और कोहिमा तक मोर्चा खोला और मणिपुर के मोइरांग शहर में भारत का झंडा फहराया। यह पहला मौका था जब स्वतंत्र भारत का झंडा भारतीय धरती पर फहराया गया। लेकिन भारी बारिश, आपूर्ति की कमी और जापानी सहयोग की सीमाओं के कारण यह युद्ध टिका नहीं और फौज को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद 1945 में नेताजी ताइवान की ओर रवाना हुए, जहां 18 अगस्त को एक विमान दुर्घटना में उनके शहीद होने की खबर आई। लेकिन नेताजी की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। कई लोग मानते हैं कि वह जीवित रहे और वर्षों तक भूमिगत रहे, जबकि कुछ उन्हें प्लेन क्रैश में शहीद मानते हैं। भारत सरकार ने कई आयोग बनाए, लेकिन स्पष्ट सत्य आज तक सामने नहीं आ सका। नेताजी की मृत्यु के बाद भी उनकी फौज का प्रभाव भारत पर गहरा पड़ा। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर जब ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के मुकदमे चलाए तो पूरा भारत उबल पड़ा। दिल्ली के लाल किले में हुए इन ट्रायल्स ने भारत की जनता और यहां तक कि ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों को भी आंदोलित कर दिया। बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली सहित देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। नौसेना और वायुसेना में भी बगावत हुई, जिससे अंग्रेज समझ गए कि अब भारत पर राज करना संभव नहीं रहा। नेताजी का योगदान सिर्फ सैन्य नेतृत्व तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय युवाओं में आत्मबल, साहस और संगठन की भावना को भी जगाया। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने स्वतंत्रता संग्राम के दौर में थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हर भारतवासी की चेतना का स्वर था। नेताजी के विचार और उनका बलिदान हमें यह याद दिलाते हैं कि आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। इसके पीछे असंख्य वीरों की कुर्बानियां हैं। नेताजी ने जो आजाद हिंद फौज बनाई वह एक विचार था, एक ऐसी आजादी का विचार जिसमें जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र का कोई भेद नहीं था। यह भारत की एकता की असली मिसाल थी। आज नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत सरकार ने उनकी याद में इंडिया गेट के पास उनकी विशाल प्रतिमा भी स्थापित की है। देश के हर कोने में उनके नाम पर सड़कें, संस्थान, स्मारक और योजनाएं चल रही है। लेकिन नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब हम उनके दिखाए रास्ते पर चलें, साहस, आत्मसम्मान और राष्ट्र सेवा की भावना से। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है जो आज भी हर भारतवासी के दिल में जिंदा है। उनका जीवन बताता है कि जब कोई व्यक्ति अपने देश से सच्चा प्रेम करता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी हर युवा के लिए एक प्रेरणा है और रहेंगे।